क्या आप जानते हैं इंडोनेशिया के दानी जनजाति में परिवार में किसी सदस्य की अगर मौत हो जाए तो उस पर शोक जताने के लिए अपनी उंगली का एक हिस्सा काटने का रिवाज है। ये श्रद्धांजलि देने और शोक मनाने का अजीब परंपरा है। क्या आप जानते हैं कि अगर किसी फ्रूट या फिर वेजिटेबल पर स्टिकर लगा है और उस पर 5 डिजिट का कोड है जिसके नंबर 9 से स्टार्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो एकदम हेल्दी एंड नेचुरल तरीके से उगाया हुआ है। और किसी फल या फिर सब्जी पर 5 डिजिट का नंबर हो और उसका कोड 8 से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि फल आधा नेचुरल और आधा दवाइयों से पकाया गया है। अगर किसी फ्रूट के ऊपर 4 डिजिट है और उसका कोड 4 से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसको केमिकल के थ्रू पकाया गया है। साइरस पूनावाला का नाम तो आपने सुना ही होगा। भारत में सबसे पहले इनकी कंपनी ने ही कोरोना की वैक्सीन बनाई थी। इनकी वैक्सीन की दुनिया भर में इतनी सप्लाई हुई कि आज पूनावाला भारत के 5वें सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं। 1966 में इन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना की और वैक्सीन बनाने लगे और 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद इन्होंने एंटी टिटनेस की वैक्सीन बनाई और वहीं से इनकी किस्मत चमक उठी। इनके टिटनेस के वैक्सीन पूरे वर्ल्ड में सप्लाई होता था और फिर कोरोना काल में इन्होंने कोरोना की वैक्सीन बनाई जिससे ये भारत के 5वें सबसे अमीर आदमी बन गए। क्या आप जानते हैं नासा के अनुसार संस्कृत धरती पर बोली जाने वाली सबसे स्पष्ट भाषा है। संस्कृत में दुनिया की किसी भी भाषा से ज्यादा शब्द है। इसमें करीब 102 बिलियन 78 करोड़ 50 लाख शब्द हैं। फोर्ब्स मैगजीन ने जुलाई 1987 में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए संस्कृत को सबसे बढ़िया भाषा माना। और आपको जानकर हैरानी होगी कि कंप्यूटर द्वारा मैथमेटिक्स के सवालों को हल करने वाली एल्गोरिदम संस्कृत में ही बना है, ना कि इंग्लिश में।